हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, इस चैनल के माध्यम से सभी लोग जानते हैं कि फ्री में आपके सभी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए टॉप 30 क्वेश्चन के जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये आज का सेट नंबर आपका 32 होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके साथ साथ सभी टॉपिकों से यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन सबको भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे साथी नए हैं, वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अक्टूबर 2024 में कितने साल बाद जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें उमर अब्दुल्ला को वहाँ का नया मुख्यमंत्री चुना गया। ठीक है, तो इनके सत्ता में आने से 6 वर्ष के बाद जो आपका जम्मू कश्मीर है, यहाँ से राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम सही करेंगे कि जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति जो शासन है हटाया गया है 6 वर्षों के बाद से। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय किस देश में बनाया जा रहा है। साथियों, तो दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय की अगर जो हम बात करेंगे तो ये बनाया जा रहा है आपके भारत में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दुनिया का जो पहला जल विश्वविद्यालय है ये आपके भारत देश में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 127वां देश में से कितने स्थान पर है। तो इसकी अगर जो हम बात करेंगे वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो टोटल इसमें डाटा निकल के आया 127 देशों का, जिसमें इसमें भारत का स्थान देखेंगे तो आपका 5वां नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 105वां। ठीक है, 105वें स्थान पे है भारत 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इस इंडेक्स को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद से है कि दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन है। तो दुनिया में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश देखेंगे तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हम यहाँ पे सही करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन है साथियों, तो ये आपका अमेरिका है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। इसके बाद है कि सेलेमा टेटे किस खेल से संबंधित है। अब एक खिलाड़ी का नाम है सेलेमा टेटे। ठीक है, और इनका संबंध पूछ रहा है कि किस खेल से है साथियों, तो इनके संबंध के बारे में बात करेंगे तो इनका संबंध हो जाएगा आपके क्रिकेट से। ठीक है, यानी ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी हॉकी होगा, क्रिकेट नहीं होगा, हॉकी। ठीक है, सेलेमा टेटे का संबंध हो जाएगा आपके हॉकी खेल से, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित होगा। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे साथियों, तो ये आपके उड़ीसा के कटक में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका कटक। कटक की बात करेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मस्थली भी है आपका कटक, और यहीं पे आपका हो जाएगा राष्ट्रीय चावल या केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से है कि किस देश में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किया गया है। अब ये दाना हाल ही में चक्रवाती तूफान उठा है और ये इसका नामकरण किया गया है आपके सऊदी अरेबिया के द्वारा, तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 9वें वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। तो अभी फाइनल खेला गया था साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में। ठीक है, साउथ अफ्रीका और ये महिला वाला है वुमेन्स वाला, और न्यूजीलैंड, जिसमें आपका दक्षिण अफ्रीका इस फाइनल में भी हार गया था और पुरुषों के फाइनल में भी भारत से हारा था, तो जीता है आपका न्यूजीलैंड। बी ऑप्शन हम यहाँ पे सही करेंगे कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब न्यूजीलैंड देश ने जीता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी ऑप्शन का चयन करेंगे। इसके बाद से है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं हो जाएगा। तो देखिए इसमें से केंद्रीय कार्यक्रम आपको दिख रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या सर्व शिक्षा अभियान, ये भारत का एक केंद्रीय कार्यक्रम है, लेकिन मरुस्थल विकास कार्यक्रम भारत के केंद्रीय सरकार के अंतर्गत ये चीज़ें नहीं की गई है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। अगले क्वेश्चन में है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताना है आपको, यानी 1952 में जो आपका प्रथम लोकसभा का आम चुनाव हुआ था,
उसी समय राज्यसभा लोकसभा का गठन भी होता है। तो उस समय लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर थे। तो कह सकते हैं डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके बाद से अगले क्वेश्चन को देखिए कि चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो चोलों के समय का जो बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन करिएगा। इसके बाद है कि सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था साथियों, आपको बताना है। तो 36वां जो संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को सही करेंगे कि सिक्किम को भारतीय संघ में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। इसके बाद है कि भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो भारत के संविधान में सही बात है प्रेस की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन यह जो बोलते हैं बोलने की स्वतंत्रता दी गई है वो आपके किस अनुच्छेद में दी गई है। तो आपका दिया गया आर्टिकल 19 में यानी 19 में। ठीक, अनुच्छेद 19 में आपको इसकी जो आज़ादी है ये दी गई है कुछ मायनों में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिसे बोलने की अभिव्यक्ति यानी बोल सकते हैं आप स्वतंत्र रूप से भारत में कहीं विचरण कर सकते हैं, ये चीज़ें दी गई है। तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल 19 को। आगरा शहर का स्थापना किया गया था किसके द्वारा। तो 1504 से 6 के बीच में यह स्थापना किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था, करवाया था, मतलब अभी खुद थोड़े लेके बनाए थे आगरा शहर को। तो इनके माध्यम से आगरा शहर की स्थापना होती है 1504-6 के अंतर्गत में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य आप देखेंगे तो आपकी जो सतपुरा पहाड़ी है ये स्थित है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आगे के क्वेश्चन में कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। तो चरक और नागार्जुन की बात करें, बहुत ही बड़े विद्वान। चरक आपके मिल जाएंगे चिकित्सक थे, नागार्जुन आपके मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं, खगोल शास्त्री भी कह सकते हैं। तो कई सारी चीज़ों में परंपरागत थे और ये दोनों लोग थे आपके कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क की बात करेंगे तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था ये। इसके बाद है कि सामान और सेवा कर लागू करने वाला पहला देश कौन है, यानी कि जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स की बात कर रहे हैं। तो सामान और सेवा कर लागू करने वाला विश्व में पहला देश है आपका फ्रांस। 1 जुलाई 2017 से है ना, यहाँ पे भारत में है ना 2017 से 1 जुलाई। ठीक है, तो फ्रांस सबसे पहला देश है जहाँ पे जीएसटी लागू किया गया था। गिद्धा और भांगड़ा आपके किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। तो गिद्धा और भांगड़ा की बात करेंगे तो साथियों ये पंजाब का बहुत ही फेमस आपका फोल्क डांस है, इसको याद रखिएगा। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये हो जाएगा आपका, इम्पोर्टेंट है। भारत में लौटते मानसून के समय किस तट पर बारिश होती है। तो भारत में जब मानसून लौटता है तो उस समय बारिश होती है आपकी कोरोमंडल के तट पे। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन को सही कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है कि ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। अब ड्रेन आपके देखिए अर्थशास्त्र से संबंधित ये शब्द है। ठीक है, और अर्थशास्त्र में भूमिका निभाई थी आपके दादा भाई नौरोजी ने भी, क्योंकि सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय भारत में एकमात्र यही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा सबसे पहले मापी गई थी प्रति व्यक्ति आय, कहाँ की, भारत की। तो याद रखिएगा ये भी चीज़ें। तो ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो साथियों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन होगा। तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र हो जाएगा आपका बैरोमीटर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो नींबू में देखिए पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड जो पाया जाता है, इसके कारण जो नींबू का स्वाद होता है ये खट्टा होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है कि चर्चा में रहा कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में है। तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपके हरियाणा स्टेट में हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो कौन एक सदिश राशि इनमें से नहीं होगा, तो ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा, ये सदिश राशि नहीं है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया।
तो भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना ये लगाया गया था सबसे पहले आपके तमिलनाडु में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल बनावली किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल बनावली, कहीं कहीं आपको सरस्वती नदी भी देगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका रंगोली नदी पे हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हम यहाँ पे सही करेंगे। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे ये आपके विटामिन ए के अच्छे स्रोत नहीं है। बाकी पालक सबसे बेस्ट है, और उसमें अगर जो गाजर है तो गाजर सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका विटामिन ए का। आम भी है, मछली का तेल भी, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। भारत की मिट्टी में आमतौर पर निम्न में से किसकी कमी पाई जाती है? तो भारत की मिट्टी में आमतौर पे देखेंगे तो जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है मरियम महल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। तो सी ऑप्शन हम यहाँ पे सही करेंगे कि अकबर के द्वारा मरियम महल की स्थापना की गई थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा।